हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। फाइनली बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे मोहर लग चुकी है कि 4000 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। वो संविदा भर्ती होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होगी। तो वहीं रेगुलर भर्ती के भी आसार आपको नेक्स्ट महीने में देखने को मिलेगा। तो क्या है ये बड़ी अपडेट, वो अपडेट हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये बहुत बड़ी भर्ती बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की जो भर्ती के फाइनली मैंने आज ही आपको मॉर्निंग में अपडेट दी थी कि यहां पे राज्यपाल ने ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है कि भर्ती में क्या आपके रूल रेगुलेशन होंगे, लिखित परीक्षा होगा, मेरिट होगा, सब कुछ। तो आप लोगों के लिए 4000 भर्ती आ रही है। कब? तो ये आ रही है 5 से 6 जुलाई को। 5 से 6 जुलाई को 4000 भर्ती आपको देखने को मिल रही है। और ये जो 4000 भर्ती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होगी ये। और ये वाली जो भर्ती है, ये सिर्फ 6 विषयों की भर्ती होगी। सिर्फ यहां पे 6 सब्जेक्ट के लिए ये भर्ती निकाली जा रही है। और इनसे 6 सब्जेक्ट की हम बात करें तो यहां होगा आपको हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो ये 6 सब्जेक्ट के लिए भर्ती निकाली जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। और ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होगी। और ये 6 सब्जेक्ट की भर्ती आ रही है 5 से 6 जुलाई को। और 4000 टोटल पोस्ट होंगे गाइस। तो एक बहुत बड़ी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहां जो हम सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी कितनी मिलेगी आपको? तो सैलरी आपकी 57,700 आप लोगों का बेसिक होगा, प्लस में डीए लगेगा। यानी कुल मिलाकर अगर सैलरी की बात करें जाए तो ये 95,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहां एक बहुत बड़ी भर्ती, बहुत अच्छी पेमेंट के साथ आपके सामने है। वो 4000 पोस्ट पर जो भर्ती निकाली यार। अब यहां आप सिलेक्शन की हम बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपका जो सिलेक्शन होगा गाइस, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा? तो सिलेक्शन होगा भाई मेरिट बेस्ड। कैसे होगा? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट बनेगा, उस मेरिट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है। और रेगुलर जो जॉब आएगी वो आपको आएगा, रेगुलर का फॉर्म आएगा अगस्त में, रेगुलर आएगा अगस्त में। और अभी आया है कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब। तो रेगुलर की जो भर्ती होगी उसके लिए भी गाइस मैंने आपको ऑलरेडी सबको डिस्कस किया है कि 200 नंबर का पूरा पेपर होना है, जिसमें आपका 175 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम 175 नंबर का। वहीं 25 मार्क्स का क्या होगा आपका इंटरव्यू, जिसमें 13 और 12 का पैटर्न चलेगा। 13 नंबर में आपको डेमो क्लास का ले लिया जाएगा और इस 12 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल 200 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। यहां जो आपका सिलेक्शन है मेरिट बेस, ये 100 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन है। 100 नंबर पे सिलेक्शन होगा। 100 नंबर का मेरिट बनना है। इस मेरिट में 100 नंबर में कैसे डिवाइड होगा? तो 88 प्लस 12, 88 प्लस 88 प्लस 12 के मार्क्स पे, पैटर्न पे आपका सिलेक्शन होगा। 88 जो है ये आपका एकेडमिक स्कोर होगा। एकेडमिक स्कोर जिसमें आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने नेट, जेआरएफ, पीएचडी वगैरह किया है,
तो इन सभी से मिलाकर बनाया जाएगा आपका 88 नंबर, और 12 जो मार्क्स होगा 6 + 6 के पैटर्न पे चलेगा। इस 6 मार्क्स का लिया जाएगा आपका डेमो, और 6 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू। अब इसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर मेरिट बनेगा, उस मेरिट में टॉप जो 4000 होंगे उन 4000 को ले लिया जाएगा। तो गाइस अब इसको हम एक बार मैं आपको जो ड्राफ्ट तैयार होता है उसको ड्राफ्ट से भी चेंज दिखा दूंगा, बट अभी जो आपके लिए एक और गुड न्यूज थी कि एज, जो मैक्सिमम एज रखी गई थी 40 साल, उस 40 साल की एज को बढ़ाकर कर दिया गया है 43 साल, 43 इयर्स एज लिमिट कर दी गई है। वही क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट या फिर हो बैट, स्लेट या फिर हो सेट, कुछ भी आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और पीजी में आपको 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और 50% पे उनका होगा 50 नंबर भी, तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है गाइस? यहां पे अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आप लोगों को नेट, बेट, स्लेट, सेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए, और पूरी बातें मैंने आपको क्लियर समझा दी है। अब एक बार वो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो मेरिट बनना है, इस मेरिट जो इस बात पे बनेगा वो आपको मेरिट पर लेके चलता हूं कि मेरिट जो है वो किस तरीके से आपकी मेरिट बन रही है। क्योंकि मेरिट मैंने बता दिया ऑलरेडी 88 नंबर प्लस 12 के बिहाफ पे चलेगा, और पेमेंट भी बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। 57,700 हमारा बेसिक है, 57,700 क्या है, बेसिक है। $57,700 हमारा बेसिक है, ये हमारा पूरा भाई पैटर्न है। अब इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो यहां देखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ एपीआई स्कोर। अब ये देखो पीएचडी के 11 नंबर, जेआरएफ के 11 नंबर, नेट के हो गए 8 नंबर। अगर आपने पीएचडी और जेआरएफ है आपके पास तो आपको मिल जाएंगे 22 नंबर, पीएचडी और नेट है तो आपको मिलेंगे 19 नंबर। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने 80% से अबोव में क्लियर किया हुआ है तो आपको मिलेंगे 26 नंबर, 70 से 80 के बीच में तो 23 नंबर, वहीं 60 से 70 के बीच में 20, 50 से 60 के बीच में 17। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी अगर 50 से 60 के बीच तो इसको भी 17 नंबर मिल दिया जाएगा भाई। और आगे चलिए, अब आते हैं ग्रेजुएशन में मैक्सिमम मिलेगा 17 नंबर, 80 से ऊपर है तो 17, 70-80 के बीच में 15, 60 से 70 के बीच में तो 13, 50 से 60 के 55 से 60 के बीच में तो कितने मिलेंगे? अरे वो 55 से बिलो तो हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वहां पे कैटेगरी में हो तो 55 से बिलो मार्क्स वाला 50 वाला रिजर्व में है, बाकी 55 से 60 के बीच में 11 नंबर, तो वो यहां आ जाएगा 9 नंबर में। क्लियर है? अब इंटरमीडिएट में कितना मिलेगा आपको? 13 नंबर, मैक्सिमम 13 है, तो 13/100 जितना भी आएगा उसका आप 13/100 कर लेना, उतने ही आपके ऐड हो जाएंगे। मान लो आपने 90% स्कोर किया तो 90 मल्टीप्लाई 13/100 कर लेगा, 13 निम्मा 117, तो 11.7 मार्क्स आपके यहां से ऐड हो जाएंगे। वही 10th में 10 नंबर का स्कोर है, अब 10/100 10% यहां से आपका 90% है तो 9 नंबर आपको यहां मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा पूरा पैटर्न है, और ये 12 यानी कि 6 + 6 पे वर्क करेगा। बता दिया था मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी awarded based on the teaching skills to be tested by interview board on spot of the teaching skills demonstration, mandatory videos record होगा, while maximum 6 marks shall be awarded based on interaction with the interview board। इंटरव्यू बोर्ड के साथ जैसा इंटरेक्शन होगा उसके आपके 6 नंबर, और 6 नंबर आपका जो टीचिंग स्किल्स है उसके आपके 6 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा भाई अपॉइंटमेंट का पैटर्न था। क्लियर? जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। तो यहां पर ये जो ड्राफ्ट था
ये रेगुलर का भी है और कॉन्ट्रैक्ट वाले का भी था। बस यहां पर क्या किया गया, इस ड्राफ्ट में इतना ही चेंज आया है कि एज को बढ़ा दिया, पहले 40 साल रखी गई थी मैक्सिमम, उसको 43 इयर्स कर दिया गया। होप गाइस कि आप लोग जरूर अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली आप लोग यहां पर सिलेक्शन भी लेंगे और सेलेक्ट भी होंगे। तो आप लोगों के लिए रेगुलर की जो भर्ती है, रेगुलर आपके लिए अगस्त में आएगा, रेगुलर अगस्त में होगा। और अभी कॉन्ट्रैक्ट वाला जो जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब अभी आपको देखने को मिल जाएगी 5 जुलाई को। 5 जुलाई को मिल रही है, मोटा पैसा है, सब कुछ है, 6 सब्जेक्ट की भर्ती आ रही है। तो होप आप लोग अप्लाई करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। और कोई अपडेट आती है मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।